अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सर, इससे पहले हम लोग ईज़िली एंड डिटेल के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को समझा। इकोनॉमिक्स से सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन के बाद मैंने उसके जो मेन कंपोनेंट्स थे, हमने पूरी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम किया। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक एजेंट्स को अलग से समझा, रिसोर्सेज को अलग से समझा, नीड्स एंड वांट्स को अलग से समझा। और आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास इकोनॉमिक्स है क्या। देखें, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ रिसोर्सेज को आगे थोड़ा-सा कंटिन्यू करने वाला हूँ, रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। रिसोर्सेज के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने कहा था दे आर लिमिटेड इन नंबर्स। हम लोगों ने कहा था कि इसकी हमेशा ही हमें कमी महसूस होती है और हम हमेशा कहते हैं कि भई रिसोर्सेज आपके पास कम है। जबकि रिसोर्सेज की मदद से हम जो अपनी ज़रूरियात होती हैं या फिर अपनी ख्वाहिशात होती हैं, जब उनको पूरा करने जाते हैं सर, वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक नीड्स एंड वांट्स को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। तो सर, नीड्स तो फिर भी हमारे पास लिमिटेड थी, लेकिन सर वांट्स का मसला था। वांट्स आपके पास अनलिमिटेड इन नंबर्स हैं, वो आपके पास रिकरिंग नेचर की हैं, बार-बार चेंज होती रहती हैं। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो दे आर स्कार्स इन नेचर। सर, स्कैरसिटी आपके पास क्या चीज़ है? ठीक है? आइए ज़रा इसको आज के इस टॉपिक में समझते हैं। सर, अगर मैं स्कैरसिटी की बात करता हूँ, तो सर स्कैरसिटी 2 तरीकों से आपके पास आता है। सर, नंबर 1 आपके पास ये है, सर किसी भी चीज़ की कमी अगर कहीं पे मौजूद हो, आपके पास सिरे से वो चीज़ हो ही ना, सर वो भी आपके पास स्कैरसिटी के ज़ुमरे में आता है। सर, जस्ट एज़ एन एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान को ऑयल चाहिए, ठीक है? पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, सर ये ज़रूरत है आज की। पाकिस्तान के पास रिफाइनरी है, पाकिस्तान के पास फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी मशीनरीज़ हैं, सर उसमें एज़ ए फ्यूल यूज़ होता है, एज़ ए रिसोर्स ये यूज़ होता है। लेकिन सिरे से पाकिस्तान के पास मौजूद ही नहीं है कि पाकिस्तान अपना प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है। तो सर यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें आपके पास लीकेज है उस रिसोर्स की। सर, दूसरी तरफ आपके पास शॉर्टेज है। शॉर्टेज के अंदर ये होता है कि भई आपके पास वो चीज़ तो मौजूद है, ठीक है? लेकिन वो चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको जितनी ज़रूरत है उससे कम मिकदार में आपके पास मौजूद है। सर, वो भी आपके पास स्कैरसिटी के अंदर आता है। लाइक मैं अगर कराची के अंदर बैठा हूँ, कराची के अंदर किस चीज़ की स्कैरसिटी है? कौन-सी चीज़ कॉमन है? सर, सबसे बड़ा मसला आपके पास कराची के अंदर है पानी का। सर, पानी मौजूद नहीं है, पानी बिल्कुल मौजूद है, ठीक है? कराची के अंदर पानी आपको देखने को भी मिल जाएगा, इस्तेमाल करने को मिल जाएगा, लेकिन सर शॉर्टेज है, आपको टैंकर मँगवाने पड़ते हैं। सर, यहाँ पर भी आपके पास शॉर्टेज को भी हम लोग स्कैरसिटी के ज़ुमरे में लेते हैं, ठीक है? सर, ये था इसकी मतलब लफ्ज़ी मतलब कि स्कैरसिटी आपके पास होता क्या है, स्कैरसिटी आपके पास क्या चीज़ है? अब ज़रा इकोनॉमिक टर्म में इसको समझते हैं। सर, इकोनॉमिक्स इसके बारे में क्या कहता है? इकोनॉमिक्स आपको एक छोटी-सी बात करता है। वो कहता है कि अगर एक चीज़ की जो प्रोडक्शन है, ठीक है? सर, प्रोडक्शन इसकी कम हो कंज़म्पशन से, ठीक है? एक चीज़ की जो प्रोडक्शन है उसके कंज़म्पशन से कम हो, सर वो चीज़ आपके लिए स्कैरसिटी क्रिएट करती है, सही है? सर, अब उसकी मतलब या उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हों या फिर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हों, लेकिन उसको अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी प्रोडक्शन वहाँ पर कम है। सर, ऐसी किसी भी सिचुएशन को आप स्कैरसिटी कहते हैं, ठीक है? अगेन मैं उसी पानी की एग्ज़ाम्पल लूँगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने पास, सर वाटर की अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के अंदर बात करूँ, तो बेटा यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन कम है। सर, इसकी प्रोडक्शन कम कैसे है? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। सर, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कि क्या क्या कि कैसे-कैसे, किस-किस इलाके में आप लोगों को पानी पहुँचाना है। देखें, पानी अगर देखा जाए, तो मसला पानी का नहीं है सर, मसला मिसमैनेजमेंट का है, ठीक है? टैंकरों की मदद से भी तो एक एक घर में पानी जा रहा है ना, सही है? लेकिन मसला यहाँ पर कैसे आ रहा है? मसला इस चीज़ के ऊपर आ रहा है कि सर गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई कि भई कहाँ आबादी करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ पर कितनी आबादी बढ़ानी है, ठीक है? कितनी सोसाइटीज़ हमें बनानी है कि वहाँ पर हमारी ये पानी की जो मिकदार है उसको पूरा कर सकें। तो सर यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, मतलब आपके पास जितनी प्रोडक्शन हो रही है, सर वो कम है, लेकिन सर आबादी के बढ़ने से इसकी कंज़म्पशन ज़्यादा है। तो सर इसकी बेस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर इस चीज़ की स्कैरसिटी पाई जाती है। तो मैं इसको ऐसे कह दूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए, तो इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप है ये, ठीक है? कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार कोई भी चीज़ 5 केजी हो, ठीक है, तो वो आपके पास स्कैरसिटी क्रिएट करेगी नहीं। कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, कोई आपके पास कोई वेटेज नहीं है, कोई प्रॉपर एक क्या क्या कहते हैं मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है, ठीक है? इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है आपके पास 2 चीज़ों के बारे में। सर, इसी चीज़ की बेस के ऊपर आपके पास हमेशा कॉस्ट रखी जाती है। एक मीम आप लोगों के पास आजकल वायरल होगी और हर दूसरा बंदा साइंसदान बना हुआ है, और वो कहता है कि यार इंसान पुराने ज़मानों में जब गार में रहा करता था, तो उस टाइम कंडीशन ये थी, वो खुद ही शिकार करता, खुद ही घर बनाता, उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज का इंसान खुद चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है,
लेकिन उसको खुद ही कॉस्ट पे करनी पड़ती है, पैसे पे करने पड़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कॉस्ट हम पे क्यों करते हैं? सर कॉस्ट हम पे इसलिए करते हैं कि रिसोर्सेज आपके पास कम है, इस्तेमाल करने वाले लोग आपके पास उसके ज़्यादा हैं, ठीक है? जब इस्तेमाल करने वाले लोग आपके पास ज़्यादा हैं तो हकदार को वो चीज़ मिलनी चाहिए, इसलिए आपके इस सिस्टम ने, आपके माशरे ने उसकी कोई ना कोई कॉस्ट रखी हुई है, ठीक है? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके माशरे के अंदर कुछ चीज़ों की कॉस्ट नहीं है। आइए ज़रा देखते हैं उसको भी। सर कौन-कौन सी चीज़ों की आपके पास कॉस्ट नहीं है? सर आपके पास ऑक्सीजन है, आप हवा लेते हो, ठीक है? अब सर आप साँस ले रहे हो, अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक आपके पास एक ऐसा रिसोर्स मौजूद है जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, ठीक है? सर इसके लिए पे क्यों नहीं करना पड़ता? इंसान तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कीमत लगा देता है कि भई आपने इतनी साँसें ली हैं, अब इसका बिल आपके पास आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, अब इसको पे करो। सर रीज़न इज़ के आपके पास हवा की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? कंज़म्पशन आप डेली बेस के ऊपर जितने भी कर सको वो आपके लिए कम है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आपके पास एक चीज़ है। सर इसी हवा को अगर मैं बैलून्स के अंदर, गुब्बारे के अंदर बंद करके बेचना शुरू कर दूँ, सर उसकी कॉस्ट क्रिएट हो जाएगी। सर उसकी कॉस्ट क्यों क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि अब उसके ऊपर, उस हवा के ऊपर किसी बंदे ने वैल्यू ऐड कर दी है, वैल्यू ऐड करने के ऊपर वो जो वैल्यूएशन ऐड की है, वो जो गैस है, वो जो हवा है, अब आपके पास उसकी प्रोडक्शन कम है, ठीक है? और हर दूसरा बच्चा उसको कंज़्यूम करना चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय करना चाहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसी स्कैर्सिटी की रूल की वजह से इंसानों ने हर चीज़ की कीमत रखी है, ताकि किसी भी रिसोर्स का आप गलत इस्तेमाल ना करें, उसको आप लोग ज़ाया ना करें। ठीक है? तो सर मैं इसके हिसाब से देख लूँ कि सर जिस चीज़ों की कॉस्ट आपके पास मौजूद है, जहाँ पर आपके पास चीज़ों की कॉस्ट मौजूद है, मीन्स कि सर वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है एंड उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो सर इस तरह की जितनी भी आपके पास रिसोर्स हैं, उसको आप इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं, ठीक है? सर ये सारे के सारे आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एयर की एग्जांपल ली, ठीक है? सर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में चले जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ा-सा फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऊपरी लेवल के ऊपर थोड़ा-सा आप उसको खोदेंगे तो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। सर वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंज़म्पशन कम है। सर उस सेंस के ऊपर अगर आप लोग देखें तो सर यहाँ पर आपके पास ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, सर उसको नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ कहते हैं। ठीक हो गया? तो सर मैं इसलिए इसको कह सकता हूँ इसके एग्ज़ाम्पल्स के अंदर, एक आपके पास स्कार्स रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? और दूसरा आपके पास नॉन स्कार्स रिसोर्सेज़ हैं, या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ या फिर नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज़, दोनों आपके पास सेम टर्म है, ठीक है? अब सर हम आगे चलते हैं। जब हम लोगों ने स्कैर्सिटी को समझ लिया कि सर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर स्कार्स इन नेचर, तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमारे पास नीड्स एंड वांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो सर हमारे पास ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन स्कैर्सिटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। सर रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। सर मल्टीपल ऑप्शंस जब आपको मिलेंगे, सर इससे सिर्फ आप कुछ चीज़ें ही पूरी कर सकते हो, ठीक है? तो सर आप फिर क्या करते हो, चॉइस की तरफ जाते हो। आइए सर ज़रा इसको समझते हैं। सर मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ लैंड की। लैंड सबसे पहला रिसोर्स हम लोगों ने समझा। सर लैंड के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, दे आर स्कार्स इन नेचर। सर मेरे पास 1 प्लॉट होगा, 2 प्लॉट होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पूरा पाकिस्तान तो मैं अपने पास लेकर नहीं बैठ सकता। सर मेरे पास जो प्लॉट होगा, सर वो मेरे पास लिमिटेड है। अब सर इसके ऊपर बैठ कर ना मैं देखूँगा, ये नॉर्मली ये डिस्कशन आपके घरों में भी चल रही होती है, या तो इसके ऊपर मैं फॉर एग्जांपल अपना घर बना दूं, एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है। सर दूसरा फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कोई शॉप बना दूं। सर तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैं फार्मिंग करूँ। बिल्कुल ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। सर ये डिस्कशन आप लोगों के पास होती होगी घर के अंदर, यार ये प्लॉट लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं अपना घर बना दूंगा, इसके ऊपर मैं जिम बना दूंगा, शॉप बना दूंगा। सर नॉर्मल आपके पास ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक शॉप उसके ऊपर खड़ा कर दूँ, आई मीन अपने पास एक प्रॉपर बिजनेस शुरू कर दूँ, सर उस शॉप की मदद से मैं मल्टीपल घर बना सकता हूँ, ठीक है? मीन्स कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। लेकिन सर आजकल जैसे टमाटर वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार अभी शॉप को भी रहने देते हैं। सर मैं फार्मिंग कर लेता हूँ, इस पर टमाटर वगैरह उगा लेता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर देखें, इसकी स्कार्सिटी की वजह से, इसकी लिमिटेशन की वजह से मुझे मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर सोचना पड़ रहा है। सर इस मल्टीपल ऑप्शंस में से मैं एक को चूज़ करूँगा ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सर इसमें से मैं जिस चीज़ को भी चूज़ करूँगा, सर दैट इज़ कॉल्ड एज चॉइस, कि मेरे पास, मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये एक मेरे पास चॉइस का ऑप्शन है। सर एक और एग्जांपल पिक कर लेते हैं। सर अगर मैं लेबर की बात करता हूँ, सर लेबर आपके पास सेकंड ऑप्शन था, ठीक है? लेबर आपके पास एक और रिसोर्स मौजूद था। सर इस लेबर को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ,
सर मेरे पास स्किल्स क्या मौजूद हैं? सर मेरे पास स्किल्स मौजूद ऐसे हैं कि मैं फर्म के अंदर जाकर टैक्स की सर्विसेज देता हूँ। सर दूसरा मेरे पास स्किल मौजूद है सर, मैं टीचिंग करता हूँ। सर ड्यू टू लिमिटेशन मेरे पास सर ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या सर मैं दोनों को एक साथ कर सकता हूँ? मैं इसी टाइम आप लोगों को बैठ के पढ़ा रहा हूँ और इसी टाइम बैठ के मैं टैक्स की सर्विसेज दे दूँ? सर मैं आप लोगों को अगर टीचिंग भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास एक लिमिटेशन है, मेरा दिमाग एक ही जगह पे सर्फ हो रहा है, मैं सर पानी तक नहीं पी सकता इसके साथ साथ। तो सर यहाँ पर भी मुझे बैठ के, क्योंकि इसकी स्कैर्सिटी की वजह से मुझे सर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस में से मुझे कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा जहाँ मुझे ज़्यादा बेनिफिट है। सर यहाँ मुझे अगर मेरे पास केस अच्छा है तो मैं टीचिंग को आज छोड़ दूंगा, मैं कल कर लूँगा एंड इसको चूज़ कर लूँगा। एंड अगर सर मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो सर मैं टैक्स वाली जो चीज़ है उसको आज छोड़ दूंगा और टीचिंग को मैं पहले कर लूँगा। ठीक है? तो सर इसको मुझे समझाना यहाँ पर क्या पड़ रहा है कि देखें, स्कैर्सिटी की वजह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं और उस ऑप्शन में से आप किसी एक को चूज़ करते हो। ठीक है? तो सर ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्कैर्सिटी समझ में आ चुका है सर, चॉइस समझ में आ चुका है। अब सर सिचुएशन ये है कि मसला यहाँ पर एक और आपके पास क्रिएट होता है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो ना, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और आप किसी एक को चूज़ कर रहे हो, तो सर किसी को छोड़ने के लिए ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। बड़ा मशहूर जुमला है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है? आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। उन ऑप्शंस में से कुछ को आपने चूज़ किया होगा और कुछ को फॉरगो कर दिया होगा। सर फॉरगो करने की जो मेरे पास कॉस्ट होगी, जो मुझे बेयर करना पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं सर, एग्जाम्पल से समझते हैं। सर एग्जाम्पल्स मेरे पास ये है कि सर मैं एज ए स्टूडेंट अगर मैं अपने पास देखूँ, मेरे पास लिमिटेशन है टाइम की। सर इस स्टूडेंट के होते हुए या तो मैं बैठ के प्रॉपर अपना लेक्चर लूँ कि सर मुजम्मिल ने PRC 3 के या फिर बाकी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स जो हैं बड़े क्या कहते हैं मेहनत से किए हैं, तो मुझे बैठ के प्रॉपर लेने चाहिए। सर एक मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं बैठ के उसके लेक्चर ले लूँ वर्सेस मैं सर रील्स देख लूँ। ठीक है? अभी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो लेक्चर्स देख रहे होंगे, साथ साथ रील्स भी देख रहे होंगे। सर डबल माइंडेड हुए होंगे, फिर कहेंगे सर हम फेल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एज ए स्टूडेंट मेरे पास कुछ लिमिटेशंस होंगी, या तो मैं बैठ के लेक्चर देख लूँ या सर रील्स देख लूँ। लेकिन सर यहाँ पर भी मेरे पास स्कैर्सिटी ऑफ टाइम है, स्कैर्सिटी ऑफ लिमिटेशन है, स्किल्स हैं। सर इसमें से मुझे एक चूज़ करना पड़ सकता है। नंबर 1 सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए क्या मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं? मेरे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। यस सर मेरे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 2 सर मैं दोनों को एक साथ कर सकता हूँ। सर दोनों को मैं एक साथ वैसे कर सकता हूँ, लेकिन करने नहीं चाहिए सर। या तो मैं ये करूँगा या फिर मैं ये करूँगा। सर अगर मैं दोनों को एक साथ में से एक को अगर मैं चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर को चूज़ कर लेता हूँ, तो सर ये जो इन्जॉयमेंट है इसको फॉरगो कर रहा हूँ मैं। सर ये जो इन्जॉयमेंट है मैं इसको फॉरगो कर रहा हूँ। ठीक है? फिलहाल वक्त के लिए मैं इन्जॉयमेंट को छोड़ रहा हूँ। सर इसकी जो कॉस्ट होगी वो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसकी मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। इस एन्जॉयमेंट को छोड़ने की जो कॉस्ट है सर वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सर अभी मुझे समझ में आ चुका है कि जो मैं छोड़ रहा हूँ उसकी कॉस्ट मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन सर मुझे मज़ीद थोड़ा डिटेल में समझाएं। सर देखें, मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट के कुछ टाइम के बाद सर मैंने अपने पास CA कर लिया एंड CA करने के बाद सर मुझे ऑप्शंस आते हैं यूनिलीवर से वर्सेस मुझे सर ऑप्शंस आते हैं PSO से। सर ये दो आपके पास बड़ी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे पास दोनों तरफ से ऑप्शंस आते हैं। सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी दोनों की है। सर पहली कंडीशन मेरी पूरी हो रही है। सर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास दोनों की है। सर इसमें से मुझे अगर मैं यूनिलीवर में जाता हूँ तो सर यूनिलीवर पे जाने पे मुझे फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए मुझे मंथली पैकेज मिल रहा है। सर दूसरी तरफ अगर मैं PSO की तरफ जा रहा हूँ तो सर PSO के ऊपर मुझे जाने के ऊपर, उनको ज्वाइन करने के ऊपर सर मुझे 6 लाख मंथली पैकेज मिल रहा है। दोनों के बेनिफिट्स, दोनों के पर्क्स थोड़े से अलग है, मैं उस पर नहीं जा रहा। सर इन दोनों में से आप होंगे मेरी जगह पे तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? सर लाजमी सी बात है मैं इसको चूज़ करूँगा। ठीक है? लेकिन सर आप लोगों के दिल में क्या आएगा कि यार मैं कुछ टाइम यहाँ दे दूँ, कुछ टाइम यहाँ दे दूँ। सर दोनों में अगर चला जाता हूँ यार, एक टांग मेरी यहाँ पे होगी यूनिलीवर में, दूसरी टांग अगर फॉर एग्जांपल मेरी PSO के अंदर है, तो सर दोनों में से अगर मैं दोनों जगह पे चला जाता हूँ तो सर मुझे 10 लाख रुपए का बेनिफिट है। सर मुझे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का बेनिफिट है, और अगर मुझे 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू सम लिमिटेशंस, मुझे एक को छोड़ना पड़ेगा। सर मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे इसको चूज़ करना पड़ेगा। सर मैं 10 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकता था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी 10 लाख की थी, लेकिन सर ड्यू टू सम लिमिटेशन, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मुझे एक को फॉरगो करना पड़ा। जिसको फॉरगो करना पड़ा उसमें मुझे बेयर क्या करना पड़ा? लॉस ऑफ 4 लाख। सर इकोनॉमिक्स कहता है जो आप छोड़ देते हो ना
उसको आप अकाउंटिंग टर्म्स में तो छोड़ देते हो, लेकिन सर फॉर डिसीजन मेकिंग आप इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, सर डिसीजन मेकिंग में आप इसको भी लाजमी 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 कंसिडर करोगे। ठीक है सर, इस केस में ये जो मेरे पास जो 4 लाख रुपए मैंने छोड़े हैं, एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी सर, ये एक मेरे लिए कॉस्ट बन जाता है। इसको मैं कहता हूँ मेरे पास आई हुई अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सर ये आपके पास कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहले मैंने स्कैरसिटी को डिस्कस किया, देन मैंने बताया कि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से आपको चॉइसेस की तरफ जाना पड़ता है, एंड देन सर चॉइसेस की तरफ जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। सर तीनों आपके पास जो टॉपिक्स हैं उसकी बेस के ऊपर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एंड मशहूर एग्जांपल है, एक आपके पास प्रैक्टिकल, आपके पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं पीपीसी। ठीक है सर, पीपीसी क्या है, आने वाले लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके साथ पीपीसी को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।